फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। के बाय मैं जा रही हूँ के फिर कैसे जाओ। वैसे ये बाय शाय क्या होता है? सलाम करके जाया करो। ठीक है, कल से वो कर लूंगी। अच्छा अमल सुनो, आज ना 2-4 पीरियड्स बंक करके आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट मैच और तुमने एम्पायर बनना है, ठीक है? चंदे महताब ऐसा क्यों नहीं करते कि इसका कॉलेज आना ही बंद कर देते हैं, ताकि रोजाना ये गली मोहल्लों के बच्चों से लड़ झगड़ कर तुम्हें मैच जितवा दिया करे, है ना? एम्पायर बन के दफा अपने कमरे में। आपकी तबीयत ठीक है? बस भाईजान जी रहे। हाँ मुश्किल काम है। हाँ माशाल्लाह सवारी संभाल ली। अरे भाई वो गुलाबो ब्रीफकेस। पापा इजाजत है जी? अच्छा चलो यार आ जा। So after you princess? आ जाओ। मैं फिर ऐसा करता हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं पापा, आपको आउट ऑफ वे पड़ेगा, मैं जा रही हूँ, वैन आ रही है मेरी। श्योर? श्योर। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। हाफिज। इससे बेहतर था मैं पापा की ऑफर कबूल कर लेती, लेकिन सवाल ये है कि ये पापा की गाड़ी में क्यों बैठी? इतनी बेतकल्लुफी कब से हुई है और मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे इनकी खुफिया सरगर्मियों का पता ही नहीं चला। अमल वापस आ गई? मामा अमल वापस आ गई है। क्या हुए? मुंह क्यों फुलाए हुए? पापा ने इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरी माँ को इतनी जल्दी भुला दिया। अमल, अमल क्या हो गया बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ क्यों रो रही हो मेरी जान? वो पापा अभी शमा आंटी को पिक करके पता नहीं कहाँ लेके गए। इस उम्र में कोई करता है भला ऐसे? सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हो गया? मैंने अभी अभी देखा है, पापा ने ये भी नहीं सोचा दुनिया वाले क्या क्या बातें करेंगे। गुलाबो, गुलाबो भाई मिठाई लेकर आओ ना, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी है मैंने भी। मामा अमल रो रही है। हैं? अमल रो रही है। खुशी के आंसू भाई, खुशी के आंसू, बच्ची खुश हो गई। गुलाबो कहाँ रह जाती हो भाई? उसको मेरे सीने पर सर रखकर पूछा, भाईजान के लिए। वाह वाह। उसको मेरे सीने पे सर रखकर पूछा, आंचल की दीवार को तोड़ के पिक कर कर वो मुझको ले गया था।
फिर कार्बोरेटर का कचरा या मेरे दिल का मैल? अबे घर में इतने तीखे, सारी मिठास बाहर। सच्ची मोहब्बत की तलाश घर से बाहर। इस उम्र में क्या गुल खिला रहे हैं? चेक करो इनके सारे बिजनेस टूर्स। ये जो लास्ट ईयर वियतनाम गए थे, अबे वहां कौन सा बिजनेस प्लान सेट कर रहे थे? अमल, 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 क्या मैं हेलमेट उतार के आपसे बात कर सकता हूँ? पता है, तुम उदास होती हो ना तो मुझे सारी दुनिया उदास लगती है। तभी मेरे पापा की जिंदगी में एक और औरत आने वाली है। उसके आने के बाद पापा के कमरे से माँ की तस्वीर हट जाएगी। उनके दिल से माँ की हर याद मिट जाएगी। ओहो, जरूरी भी तो नहीं है ना कि ये सब कुछ हो। ये सब तुम्हारी माँ का किया धर है। उन्होंने जाल बिछाया सारा। तो मुझे क्यों डांट रही हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे रिच ग्रेसफुल पापा का भी तो कसूर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आई एम श्योर सुतेली माँ आने के बाद मेरे पापा नहीं रहेंगे, वो सिर्फ उनके शौहर बन जाएंगे। आइडिया। मैं ना शमा आंटी के घर जाता हूँ, उनका एतबार जीतता हूँ, और जब फ्रैंकनेस हो जाएगी ना तो उनसे कहूंगा कि इजहार मामू तो शराबी कबाबी हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं उनको। कैसा? शराबी कबाबी? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ और सोचो। जुआ खेलते हैं, स्मगलिंग करते हैं। ये मेरा बाप है या टपोरी? बाप है। अब तेरी ऐसी Oh my God, पहलवान जी, और कसीती होए गए पहलवान जी। और पहलवान जी की हो गया छट्टू? ओए ओए उठ जाओ, की हो गया है? पानी चाहिए तनु, तो परेशान करते है मैनू। उठो उठो बेटे, मुंह है दा। ड्राइवर किथे है? ड्राइवर? हाँ वो याद आया, वो ना आज हमारे मैरिज हॉल में ना बहुत बड़ी सी पार्टी है, 1.5 डिशा तो ड्राइवर को मैंने वहां भेजा कि 8-10 डिशें ले आए लंच के लिए। ओहो, मैनू शॉपिंग ते जाना है। एक तो तुम शॉपिंग से रजती नहीं हो। बस कर दो, तुसी एक कुश्ती वेख वेख के रजदे हो। हरकतां की कर रहे हो? मेरे नाल ना सोच समझ के गल कीता करो। बुलाओ छेती ना ड्राइवर नू। हाँ बुलाता हूँ। असल में ये तो थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर रहा था। इंसान को ना प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और तुझे जल्दी किस बात की है? हो जाएगा। ओ मेरी पांजी है ना डाली, ओदी है ये बर्थडे ते मैं लेना इन्ना बड़ा सारा गिफ्ट शरीका नु जलावांगी मैं। हाँ जरूर जलाना, और बड़ा गिफ्ट लेके भी जाना, लेकिन मुझे साथ चलने के लिए ना कहना, वरना आप ही बेइज्जती होगी तुम्हारी। क्यों? और नहीं मिलना मुझे तुम्हारे टके टके के रिश्तेदारों से। मेरा अपना एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, और वो अपने पांजे जो है ना कबाब से कहना कि आइंदा इस कार में ना कदम रखने की जुर्रत ना करे, वरना बाजरे दा सिट्टा व्यवस्था तल्ली ते मरोड़िया कितना मरोड़ देना मैंने उसे। ठीक है पहलवान जी, कह दवांगी, पर गल्ला तुसी मेरे नाल ठीक नहीं कर रहे। हाँ वो ਤੁਹਾਡਾ पांजा नहीं हैगा फराडिया अजलान, मैं भी उन्होंने दिलों कबूल कीता अपनी धी वास्ते, पर तुसी मेरे नाल ना बड़ा गलत करदे हो। हाँ ते मैं तानू एक होर गल दस दवां, अजलान नू ना काबू कर लवो, वरना तुसी रह जाओगे कुश्तियां वेखदे ते और निकल जाएगा। आवो ते ਤੁਹਾਡੀ चलाक भैन हैगी ना, उन्हें भी ओदा ही साथ देना है। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ड्राइवर आ गया होगा।
देर हो रही होगी तुम्हें। ओए ओए नू बड़ा छेती नहीं हो गया ड्राइवर। तुसी शुरू हो जा फिर कुश्तियां करना। बताओ इन्नू। मेरा बस चलता है, मैं तेरे कह तो सही रही थी, अजलान को कॉल करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, सब राजी बाजी है ना जी? वालेकुम अस्सलाम पुत्र। पुत्र कहाँ गए वो? मामू तो तरस ही गए हैं आपके लिए। अरे ये हाल मेरा भी है मामू जी। क्यों ना हो, हैं? आपको तो अंदाजा है आप कितने खुश नसीब हो। मामू के रूप में आपको इंसान थोड़ी मिला है, फरिश्ता मिला है। और फिर मैंने भी तो भांजे से मोहब्बत में तारीख रकम कर दी है। अब देखे ना, जितना मामू ने आपके लिए किया है भला कोई करता है? नहीं। हेलो हेलो पुत्र, सुन रहे हो ना? जी मामू जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। नहीं नहीं पुत्र, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, बल्कि खुश होना है, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों में कराची को रौनक बख्शने वाला हूं मैं। और आप भी तो तड़प रहे होगे ना मुझसे मिलने के लिए। हेलो, और फिर चुप हो गए? मामू जी, मैं फिर से इमोशनल हो गया था। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप दोनों इतनी दूर से मुझसे मिलने आएंगे। दूर से? और पुत्र, हमने कौन सा ऊंटों के काफिले के पीछे अपना खोता रेडी दौड़ा के आना है? ओ बाहर आना है हमने। नहीं 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 मामू जी, आपने मेरी बात समझी नहीं। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं तो कराची में हूँ ही नहीं, तो आप दोनों का फिर आने का फायदा नहीं है ना जनाब। कराची में नहीं हो तो फिर किधर हो? अब टंडो आदम। टंडो आदम, ये कोई नवा दोस्त बनाया आपने? नहीं मामू जी, ये छोटे से शहर का नाम है। इधर काम के सिलसिले में आया हूँ, 2-4 महीने यहीं पे रहूंगा। अच्छा ठीक, लेकिन हेलो हेलो मामू जी। हेलो, मछली की तरह फिरते लग गए हाथ से। अमल, क्या है? बोलो और हटो मेरे रास्ते से, वरना तो तुम्हारी अम्मा पे गुस्सा ना सारा का सारा तुम पे निकाल दूंगी। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तभी वो दोनों सुबह के गए हुए, शाम होने को आई है। कहाँ है वो दोनों अकेले? तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी चहेती शमा आंटी किधर है इस वक्त? हाँ, नहीं, वो अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर नहीं करती। मैं आपको बता देती हूँ, वो मेरे पापा के साथ सुबह गाड़ी में गई हैं और देखे शाम होने को आई है, अभी तक वापस नहीं आई। किधर है वो दोनों अकेले? अरे क्या बात कर रही हो? इसका मतलब है तुम्हारे पापा किडनैप हो गए? ज़हनी तौर पे तो वो है किसी के कब्जे में। पता नहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हाई टी कर रहे होंगे, पता नहीं। मेरी बात सुनो अजलान, तुम्हारी वजह से पापा उसके साथ गए हैं। जी, इस रास्ते पर निकालने वाले तुम हो उनको। अगर वो औरत मेरे पापा की जिंदगी से नहीं गई ना, तो तुम मुझसे बात मत करना। मेरे घर आ जाएगी, मेरा घर में लिपराया हो जाएगा। अब अमल, इसमें इतना अपसेट होने वाली कौन सी बात है? तुमने कौन सा सारी जिंदगी इसी घर में रहना है? अब एक ना एक दिन तो ये बंदर किसी और के सर पे नाचेगा ना। तो बंदर किसको बोला है? मेरा मतलब है बंदरिया। नहीं। हाँ? अजलान, भागो, मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है। नहीं। मैं बताती हूँ बंदरिया कौन है। उधर से। हाँ, आजा। सॉरी। किसी को भी मेरा एहसास नहीं है, किसी एक को भी। किसी को नहीं पता मैं किस चीज से गुजरी हूँ, और कोई एहसास करेगा भी क्यों? मत जो संगदिल। और इस्लाम, तुम मुझसे कभी बात नहीं करना। हाँ, अमल, बुरा मन आ गई है।
यार लड़की तो दिल पे ले गई। और उधर तेरी मामा का फरमान है कि शमा बेगम को जैसे भी हो सकता है मेरी भाई की जिंदगी में शामिल करो। मैं तो बीच में फंस गया हूँ यार। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग मेरी जहानत पर शक कर रहे हैं, वरना ये लोग इस काम के लिए भी मुझे सिलेक्ट कर सकती थी, है ना? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आओ मुझे मारो। मरता ही रहता। भरोसा नहीं है मुझ पर? कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट में। मुस्कुरा दो। सॉरी। कैसा बोले? सॉरी बोल। सॉरी सॉरी। कहाँ है दोनों? आ जाएंगे। हाँ हाँ फोन कर। फोन बैलेंस नहीं। अच्छा ये रहा मिला। आठ बज गए और भाईजान अभी तक नहीं आए। सुबह के गए हुए। आज तो फोन करके ये भी नहीं कहा कि मैं लेट आऊंगा। फुर्सत नहीं मिली होगी। खुदगर्ज, सेल्फिश, जालिम इंसान। जब हमारी मोहब्बत फुल जोबन पे थी और हम तो प्यार के पंछी इतने करीब आ गए थे, तो ये इजहार शीशा पिलाई हुई दीवार बनके हमारे दरमियान आ गया था। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर उसके हाथों पे मेहंदी लगेगी। नहीं बाजी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार जब तारीख अपने आप को दोहराएगी ना, और लड़की का भाई इजहार की टांगों पे हौकियां बरसाएगा और मैं उसका साथ दूंगा, उसको रोकूंगा नहीं। बोलूंगा वंस मोर, टांग तोड़ दो, बल्कि किलची कर दो, ताकि भाईजान का नाम इजहार नहीं, इजहार लंगड़ा पड़ जाए। टारगेट किलर। मैं टारगेट बनाकर तुम्हें शूट कर दूंगी। शर्म नहीं आती है? बड़े भाई के बारे में ऐसे कहते हो? दुश्मन कहीं के। भाजी से इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, और उर्दू में कहते हैं जैसे को तैसा। हो कि नहीं? मुझे उर्दू अंग्रेजी दोनों आती, सिखाने की कोशिश मत करो। ओ माय भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कितनी लंबी उम्र है ना आपकी। इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर। आप कैसे? आप दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। मुझे पता था, पूरा यकीन था कि आप यही जवाब देंगे। तो आज बहुत लेट हो गया, तो खाना वाना तो नहीं खाएंगे ना? नहीं चाय पीऊंगा, खाना तो कोई 9-10 बजे के करीब खाएंगे इंशाल्लाह। चाय की गुंजाइश है अभी? खूब गुंजाइश है तो कहा है ना चाय पीऊंगा। क्या हो गया आप आज मजीद अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही हो? वो आपको देखकर एक्साइटेड हो गई थी ना। आपको पता है एक्साइटेड में तेज बुरा शुरू कर देती हूँ, दिमाग मेरा काम नहीं करता, सुनाई मुझे वैसे नहीं देता, तो बस इसलिए हो जाता कभी। बुखार तो नहीं? नहीं। इसके साथ तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई हो? नहीं। अभी तुम तो वैसे ही हो गए। हाँ आज तो चाय भी बहुत स्पेशल होगी। कितनी खुशी का दिन है आज। मोहब्बत में मेरा दिल किरची हो गया। कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तुम तो अंडरस्टैंड करती हो ना। मुझे एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है। मेरी गोलियां कहाँ हैं? क्या हुआ? अचानक कराची क्यों बुला रहे हो मुझे? सब ठीक है? तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें नजला, जुकाम, बुखार, टाइफाइड तो नहीं हो गया? क्या हो गया यानी आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द कराची आ जाएं, अमल के घर जाएं और उसके लिए मेरा हाथ मांगें। मेरा नहीं, मेरा मतलब है उसके घर जाके उसका हाथ मेरे लिए मांगने। यानी क्या हो गया? आप बात क्यों नहीं समझ रही? अब क्या हो गया? चुप क्यों हैं आप? अरे साथ नहीं देंगी मेरा क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे कराची आने की खबर सुनकर अगर भाई भाभी भी तैयार हो गए कराची आने को, तो फिर। अरे वो तो पहले से तैयार बैठे हैं यार। मैंने
उनसे झूठ कहा था कि मैं चंद माह के लिए कराची से बाहर हूँ, और आप भी ना हालात का रुख देखते हुए उनको यही कहेगा कि आप कराची नहीं जा रही। तो फिर क्या बोलूं? तो फिर क्या, वो अरे वो मुल्तान में आपकी एक फ्रेंड है ना, क्या नाम है उनका, जरीना, उनका बताइएगा ना। हाँ जरीना तो रहती है मुल्तान में, तो बस ठीक है, मैं यहाँ से करवाऊंगी मुल्तान की बुकिंग और मुल्तान से फिर कराची। बस आनी आनी आनी, प्लीज प्लीज, अब देर मत कीजिएगा। हाँ हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। आनी आ जाए तो ये काम हो जाए मेरा। चल भाई, ले भी आओ गुलाबो। अरे भाई इतना एहतमाम किस खुशी में भाई? नहीं नहीं, बैठो, हम अपनी बेटी के पास बैठेंगे। मासूमियत तो देखो हमने टकले की। अमर, पापा को सलाम करना ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक हो ना? सब खैरियत? भाईजान बिल्कुल ठीक है, क्या होना इसको, आप ये लेना। अमल बेटे, पापा को चाय बना कर दो। शाबाश, चलो। बहुत अच्छे बने भाई। थैंक यू भाईजान, मुझे पता है ना आपको पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पे अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लगे, मुझे खुशी हुई। जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो सब हरा हरा ही लगता है भाई। अमल ये क्या हुआ, एक कप में दूध दूसरे कप में क्या अलग अलग पीना? नहीं गो, सारा दिन घर में होती हो तुम, तुम्हारे पास होती है बिन माँ की बच्ची, तुम इतनी तरबियत भी नहीं कर सकी उसकी, चाय तक नहीं बनाना आती उसे, क्या करेगी अगले घर जाकर? सॉरी भाईजान, कुताही हो जाती है, पता नहीं होती चली जाती है, समझ में नहीं आ रही क्या करूं। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि घर में कोई सलीका शार, कुछ सुघड़ सी खातून आ जाए तो अमल की तरबियत बहुत अच्छी हो जाएगी। और माशाल्लाह अमल हमेशा से इतनी ज़हीन है तो जल्दी सीख जाएगी ना। हर बात में मुझे लाना जरूरी है? हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये नाराज होकर ही चली गई है? मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी बस। सॉरी कहना चाहिए था उसे, सब उठा के कमरे में चली गई। मुझे तो सुबह से कुछ उदास उदास सी लग रही भाजी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद देखता हूँ जाके। अब तुम देखना, ये लड़की भाईजान के सारे रातों को डामाडोल कर देगी, तुम्हें क्या जरूरत है सच बोलने की? मैं बोलूं तो तू कहे ना बोल, और बड़े भैया का इरादा डामाडोल। अर्ज किया है, तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा चुप रहना भी तेरे बोलने से कम नहीं। आधा वर्ष मैं खामोश रहकर भी ना बोल सकती हूँ, और बड़ी अच्छी तरह बोल सकती हूँ। जी आपने भाईजान की तरह चुप। यही होता है शायरों के साथ हमेशा। अमल, क्या हो गया बेटी? ठीक हो ना? नहीं, ऐसे नहीं होती हो तुम, कोई है बात, छुपा रही हो मुझसे? अमल क्या हो गया? अगर तबीयत अच्छी नहीं तो डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी फिक्र करके आदतें नहीं बिगाड़े पापा। जब कल आप मुझे नजरअंदाज करने लगेंगे तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इससे क्या देख रही हो? कुछ है छुपा रही हो पापा से? चलो उठो, हम बाहर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, आओ, अच्छा है, गुड, आ जाओ, चलो। क्या हो गया बच्चे? अभी पिछले साल तेरी ये सहेली अपने 2 शतूंगड़ों के साथ पूरे 8 दिन इस घर की तबाही मचा के गई है। तू तो उसके साथ बातें करती रहती थी, बच्चे तो धमाल मेरे सर पे डालते थे ना। और पैण मेरी है, और अभी कोई काम रह गए हैं जो मुल्तान जाके करने हैं? भाई जी
मैं इस घर के माहौल से तंग आ गई हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। सुन रहे हो? और कान है तो सुनूंगा ही ना। हाँ तो गौर से सुनो। इस घर में बीवी बेटी से ज्यादा बात बहन की सुनी जाती है, और वो तुम्हारे मुंह पे साफ साफ कह रही है कि उसकी जुत्ती को भी परवाह नहीं है। तौबा तौबा तौबा, जरा सी तो मुरब्बत होनी चाहिए इंसान में है। बातें भी हमें सुनाओ, पैसा भी हमारा खर्च करो। ओह माय गॉड, किसके पैसे? और मेरे ख्याल से जिसका पैसा है ना, उसे कोई एतराज नहीं होगा मेरी ट्रिप से, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। मम्मी मैं भी ना फूफो के साथ जाना चाहती हूँ। इस घर में रह रह के ना मैं भी बोर हो रही हूँ। ओ चालू, उठ निकल यहाँ से, चल कमरे में जा। बोर हो रही हूँ, फुफ्फो ले ही ना जाए तेनू नाल। मेरी गल सुनो, ए जरूर किसी सीक्रेट मिशन ते चली है। हाँ तभी दबे दबे लफ्जों में सानू तड़ियां भी ला रही है। नहीं नहीं ठीक है, जाओ जाके हो के आओ। हैं बस ये जो पैसे वाली बात है ना, हैं पैसे वाली बात, ये आइंदा मुंह से ना निकाल, इसी में हम सबकी भलाई है, समझी? हैं पैसे पैसे पैसे, तड़ 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 कैंची वांगू जुबान चल रही है। दी इनू जरा समझा लो ते डक के रख पा इनू। कैंची जैसी जुबान है, तू अपना सूट कटवा लेना वहां उससे। कैंची जैसी जुबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसी तबीयत है बेटा? आज रेस्ट कर लेती? हाँ नहीं, रेस्ट कर नहीं सकती, टेस्ट है आज। अभी वो शमा साहिबा के घर जरा जाके मिल लो उनसे और पूछो कि उनकी गाड़ी आ गई है वर्कशॉप से या नहीं। अगर नहीं आई तुम ड्रॉप कर देना उन्हें। तो भाईजान आप ड्रॉप कर देना, ताबी तो वैसे भी आपको पता है। नहीं नहीं देर हो जाएगी मुझे, और ये कुछ काम कर लेगा तो घिस तो नहीं जाएगा। आई एम गेटिंग लेट। इनफैक्ट मैं कहना ये चाह रहा था कि कल की तरह आज भी देर हो जाएगी मुझे। वो कल भी साइड पे जाना हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा सा हुआ है, खाने में भी ऊपर नीचे हो जाता है। खाना कुछ रात में ना लाइट बना लेना। अच्छा ओके बेटा, तुम्हारी तबीयत अगर कुछ ठीक ना हो तो तुमने ताबी के साथ डॉक्टर अली के क्लिनिक चले जाना है, ठीक है? नहीं पापा, अब तो मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ। थैंक यू, आप जाएं, अल्लाह हाफिज। ओह ग्रेट, ओके। हाँ भाई वो ब्रीफकेस ले आओ। पप्पू आप बताएं, इतना एहतमाम आपने पहले तो कभी नहीं किया नाश्ते पे। क्या बात है, क्या बहुत खुश हैं आप? खुश है नहीं, खुश थी मामा। कल जिस तरह तुम्हारा फेस लटका हुआ था ना, आज देखो मामा का फेस। चुप करके नाश्ता नहीं होता तुमसे? मैंने बिला वजह पापा पर शक किया। वो बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं है, और असलान उस बेचारे को भी इतनी बातें सुनाई, जबकि पापा और पड़ोसन के बीच कोई सीन ऑन ही नहीं था। अभी जाकर असलान से सॉरी कर लेती हूँ। जहाँ प्यार हो वहाँ ज़्यादा देर तकरार नहीं रहनी चाहिए। अजान, 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 अजान। अजलान, अजलान, अजलान। हेलो अजलान, मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। और आप कौन? हाँ? मुझसे पूछ रही हो कौन बात कर रही हूँ? तुम कौन बात कर रही हो? अच्छा लगता है कि तुम अजलान के ऑफिस में कोई सेक्रेटरी या उस तरह से कोई बात कर रही हो, है ना?
अच्छा, मुझे अजलान से बात करनी है, बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। और वैसे भी अगर दिन में उनसे बात ना होना तो मेरा मूड थोड़ा सैड हो जाता है, बहुत सैड। आप कौन बात कर रही हैं? हैं? फिर वो स्टूपिड सवाल। मैं अजलान की बचपन की मंगेतर हूँ। हेलो हेलो। अच्छा, मुझे अजलान से बात करनी है, बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वैसे भी अगर दिन में उनसे बात ना होना तो मेरा मूड थोड़ा सैड हो जाता है। मैं अजलान की बचपन की मंगेतर हूँ। अमल अमल अमल, कहाँ थे तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम रो क्यों रही हो? किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं उसको ऐसा मजा चखा के आऊंगा, याद रखेगा वो। अमल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ताबी के होते हुए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या है? तुम देखना, तुम्हें जिसने हर्ट किया है ना, मैं पूरी क्रिकेट टीम लेके पहुंच जाऊंगा उसके पास। इससे क्या हो गया यार? ओए ओए, लड़की वालों के घर आना जाना लगा रहेगा, कितने कपड़े रखूं। ओए, पता नहीं क्या पहनते होंगे कराची में लोग, उस हिसाब से कपड़े होंगे मेरे पास के नहीं। शॉपिंग भी कर लूंगी असलान के साथ। ओ हाय सरानी, इतने सारे कपड़े हैं ना, तू हमें ये सहेलियों का कह के पागल तो नहीं बना रही? क्या हो गया भाभी जी, क्या कहना चाह रही हो? खुल के बोलो। खोल के बोल देती हूँ, मैं डरती हूँ तेरे से। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि तू घर से भाग के जा रही है, तुमने जो कपड़े लेके जा रही है। घर से भागूंगी मैं? जरा सोच समझ के बोला करो भाभी जी, जब वजह थी तब मैं घर से भागी नहीं। इसी 4 दीवारी में मैंने जिंदगी गुजार ली अपनी, अब क्या भागूंगी। फिक्र नहीं करो तुम, इज्जत को बट्टा नहीं लगाऊंगी। ये तो है, इसमें तो कोई दूजी बात नहीं है। मेरी बहन ने हमेशा मेरे फैसले के आगे सर झुकाया है, कभी मेरे फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो मैं भी मखौली कर रही थी, इसमें इतनी अक्ल कहाँ जो भागी गई होती। और वैसे वो साजा पान वाला ही अब रह गया है, तो क्या करना है बाजी? उसका वो बार बार फोन करता है, बता दे उसे क्या जवाब देना है। एक दफा कराची से वापस आ जाओ, अजलान से कह के साजे पान वाले का भी बंदोबस्त करवाती हूँ। और मेरी सोनी बहन के लिए साजा पान वाला क्यों? और पान वाले मर गए हैं क्या? बेस्ट है शहर में वो। अच्छा, खैर है, ख्याल रखना अपना है। मुझे जा रही है, प्लीज मेरे लिए 6 डब्बे सोन हलवे के जरूर लाने थे। 6 डब्बे सोन हलवे के? पहलवाना दी कुड़ी है भाई जी। सोन हलवे का तो पता नहीं,
लेकिन मिठाई जरूर लेके आओ, ठीक है? चलें जी भाई जी। ख्याल रखना अपना है, रब रखा। अच्छा भाई जी, मेरी मैना को ना दाना दिलवा दीजिएगा और मेरे कमरे की सफाई करवा दीजिएगा और मेरा बैग रखवा दीजिएगा गाड़ी में। हाँ मैं रखवाता। चलें भाई जी। फिर भी देखो चिल है